यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बहुत अप्रसन्न हुए, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इसका कोई भी अपराध नहीं लिया। यद्यपि उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य उन्हें एक उत्तम सन्यासी के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसमें कोई हानि ही क्या है। एक समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों साथ में जगन्नाथ मंदिर में थे। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। एक सन्यासी को वेदांत की शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको अगले 7 दिनों तक वेदांत की शिक्षा प्रदान करूंगा। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिनों तक लगातार चैतन्य महाप्रभु को वेदांत की शिक्षा दी, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही कोई प्रश्न पूछा। हे सन्यासी, मैं पिछले 7 दिन से तुमको वेदांत की शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन तुमने एक प्रश्न तक नहीं पूछा। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी बातें और वेदांतों का सार सुन रहे हो तो कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? वेदांतों का इतना सरल व्याख्यान हमने आज तक नहीं सुना। अद्भुत अद्भुत। तुम्हारी इसमें क्या राय है सन्यासी? हे ब्राह्मण देव, आपका सुनाया हुआ वेदांतों का ज्ञान मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि आपका कथन और आपकी शिक्षा बिल्कुल अनुचित है अथवा गलत है। अनुचित है, गलत है? मैं स्वयं ओम भट्टाचार्य, मैंने पूरे भारत को वेदांतों का ज्ञान दिया है। तुम बोल रहे हो मेरी शिक्षा अनुचित है, गलत है? हे ब्राह्मण देव, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वेदांतों का ज्ञान मुझे भली बात ही है। वेदांतों का सूरज तो प्रकाशित होता है, परंतु आपने सूरज की प्रकाश होकर अपने बादलों को ढक दिया। इसी कारणवश आपका ज्ञान अपूर्ण है। अपूर्ण है? मेरा ज्ञान अपूर्ण